डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग पर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि पेशेंट को ओटी में सर्जरी परफॉर्म करने के लिए कुछ गाइडलाइंस होती हैं। तो वो गाइडलाइंस किसके अकॉर्डिंग क्यों बनाई गई और उसका क्या एडवांटेज था और उसे फॉलो अप ना करने का क्या डिसएडवांटेज था। आशा करता हूँ कि प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्प हो रही होगी। तो उसी टॉपिक का मैं न्यू क्लास लेके आया हूँ, ट्रांसफरिंग द पेशेंट टू ओटी। तो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा पेशेंट को ओटी में ट्रांसफ़र करने से पहले या ओटी में शिफ्ट करने से पहले क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या उसकी चेकलिस्ट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप इसमें देखेंगे प्रिपेयर द पेशेंट, जो कि पॉइंट से आपका क्लियर हो रहा है। प्रिपेयरिंग प्रिपेयरिंग द पेशेंट, पेशेंट को कैसे हम प्रिपेयर करेंगे। पहला आपका है इसमें पॉइंट प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। प्री ऑपरेटिव असेसमेंट में क्या होता है हम कि पेशेंट हम इंश्योर करेंगे, पेशेंट का वाइटल साइन इंश्योर करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पेशेंट का इवालुएट पेशेंट वाइटल साइंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड एनी स्पेसिफिक नीड। मतलब पेशेंट की अदर स्पेसिफिक नीड क्या है, मतलब पेशेंट को कुछ रिक्वायर्ड क्या है, क्या क्या पेशेंट की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। इसमें क्या है रिक्वायरमेंट, जैसे पेशेंट की मेडिकेशन क्या है, कोई मेडिकेशन है जो हमें हमें देनी है पेशेंट को, या कोई मेडिकेशन हमें एडमिनिस्टर करनी है अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट मतलब क्या है कि जो कि आपका बर्थ से क्लियर हो रहा है, इन्फॉर्म पेशेंट को इन्फॉर्म किया गया है उसके ऑपरेट के बारे में या उसका कंसेंट लिया गया है। मतलब क्या है कि इन्फॉर्म अबाउट द प्रोसीजर एंड रिस्क इन्वॉल्विंग एंड एनी आस्क साइन सिम्टम्स कंसर्न। ठीक है, इसमें क्या है कि हम ये सारी चीज़ें क्या होती हैं पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करती हैं, नोटिफाई करती हैं। और उसमें क्या है एनेस्थीसिया टीम को भी हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि पेशेंट आपका ओटी में आने वाला है। अगर उनकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो वो उसके लिए उसे पहले वो बता दें। ठीक है, नेक्स्ट आपका है स्किन प्रिपरेशन। स्किन प्रिपरेशन क्या है, स्किन प्रिपरेशन आपका है सर्जिकल साइड इज क्लीन विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन एंड हेयर इज रिमूव इफ नेसेसरी। मीन्स क्या है, अगर उसे ज़रूरत है उसके हेयर को रिमूव करने की, हम जहाँ सर्जरी कर रहे हैं वहाँ, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं पेशेंट की हम पहले से चेक करते हैं। ठीक है, और क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम उसके सारे कंसर्ट को भी देख लेते हैं जो कि मैंने आपको पहले बताया था। पेशेंट का हम हेल्थ स्टेटस भी देखते हैं, सारी रिपोर्ट्स वगैरह सब कुछ हम इस प्रिपरेटरी फेज में या प्रिपेयरिंग फेज में हम सारा कुछ पेशेंट का असेस करते हैं, जो कि पेशेंट के लिए ओटी में काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि बाकी हम चीज़ों को असेस करते हैं तो क्या है कि हमें ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम कोई अदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया प्रिपेयरिंग द पेशेंट। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरिंग द पेशेंट। अब हम क्या कर रहे हैं, पेशेंट को हम ट्रांसफर कर रहे हैं। हमने सारा कुछ पेशेंट का डाटा कलेक्ट कर लिया है, उसे उसकी प्री ऑपरेटिव असेसमेंट हो गया है, उसका सारे कंसेंट वगैरह चेक कर लिए हैं, उसकी स्क्रीन प्रिपरेशन चेक कर ली है कि पेशेंट ने ओटी ड्रेस पहनी है या नहीं पहनी है, या उसका पार्ट उसका प्रिपेयर है या नहीं है। ये सारा कुछ हमारा किस में आ गया, प्रिपेयरिंग द पेशेंट में। अब हमें क्या करना है, पेशेंट को हम शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रांसफरिंग द पेशेंट। तो इसमें क्या है आपका फर्स्ट पॉइंट आपका है टीम। टीम यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे क्या टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है जिसमें हम पेशेंट को इजीली क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो इसमें क्या पेशेंट इन ट्रांसफर बाय टीम ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। उसमें आपका आता है इंक्लूड, उसमें नर्स होती है, एनेस्थीसिया डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन वगैरह होते हैं। ठीक है, और भी क्या होते हैं, हेल्थ टीम वर्कर होते हैं जो पेशेंट को ट्रांसफरिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम पर्सन से बात करते हैं, द टर्म ऑफ कम्युनिकेशन विद ईच अदर टू इंश्योर ए स्मूथ एंड सेफ ट्रांसफर। मतलब कि पेशेंट को हम क्या करते हैं इजीली, जब हम कम्युनिकेट करते जाते हैं पेशेंट के साथ, तो पेशेंट को क्या होता है एक फोबिया होता है सर्जरी से पहले। तो क्या होता है जब पर्सन हम पेशेंट से बात करते जाते हैं, पेशेंट के डाउट्स जो हम क्लियर करते जाते हैं, तो पेशेंट का जो फोबिया होता है वो धीरे धीरे
रिड्यूस होने लगता है, जिससे क्या होता है सर्जरी को परफॉर्म करने में सर्जन को क्या होता है काफ़ी हेल्पफुल होता है। पेशेंट क्या करता है, कोऑपरेट करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट से हम ओटी में शिफ्ट करने से पहले क्या करते हैं, हम उससे बातचीत करते हैं और उससे हम उसके नाम से बुलाते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं करते ए ओ लाइक दैट वर्ड यूज नहीं करते हैं, पेशेंट के हम उसे नाम से बुलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है यूटिलाइज ट्रांसफर इक्विपमेंट। ट्रांसफर इक्विपमेंट क्या होता है, यूज आपका स्ट्रेचर हो गया, व्हीलचेयर हो गई और साइड साइड बोर्ड हो गया एज नीडेड, अगर उसकी जरूरत है तो। सपोज आप देखते हैं पेशेंट के साथ बेड के लगा देते हैं उसका, और पेशेंट अगर क्या कहते हैं स्पाइन, उसकी स्पाइन प्रॉब्लम है, अगर स्पाइन का है ऑर्थो का है तो स्पाइन बोर्ड का सपोर्ट हम करते हैं पेशेंट को इजीली अंदर शिफ्ट करने के लिए, पेशेंट को इजीली ओटी में ट्रांसफर करने के लिए इन इक्विपमेंटों का यूज किया जाता है। और विद क्या होते हैं साथ में इसके हेल्थी मेंबर होते हैं, बिना हेल्थी मेंबर के हम पेशेंट को अंदर शिफ्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका है मेंटेन पेशेंट डिग्निटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेंटेन डिग्निटी। मतलब क्या, पेशेंट की प्राइवेसी को मेंटेन रखना, इंश्योर पेशेंट प्राइवेसी एंड डिग्निटी ड्यूरिंग ट्रांसफर। पेशेंट को प्राइवेसी मेंटेन करना, अगर पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन नहीं करेंगे तो पेशेंट क्या होगा, अनकंफर्ट होगा। जब पेशेंट अनकंफर्ट होगा तो पेशेंट की जो सर्जरी को हम परफॉर्म करेंगे उसे हम इजीली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और पेशेंट अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा। कुछ और भी पॉइंट है, जैसे आपका हो गया एक मॉनिटर पेशेंट वाइटल साइन, जिसमें क्या पेशेंट के जैसे आप कहते हैं पेशेंट की कंडीशन, पेशेंट कार्डियक का है या किसी भी सीवियर कंडीशन है कोई, तो क्या अगर पेशेंट के हम वाइटल साइन को मॉनिटर करते हुए जाते हैं। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली मतलब कंटिन्यूली क्या होते हैं, हम मॉनिटर करते हैं पेशेंट के वाइटल साइन को ड्यूरिंग ट्रांसफर। इसमें क्या होता है, हम पेशेंट के वाइटल साइन है, उसका SpO2 है, उसका पल्स प्रे उसका पल्स वगैरह है, सैचुरेशन वगैरह है, उसका बीपी है। ठीक है, इन चीज़ों को क्या करते हैं, हम मॉनिटर करते हैं कंटिन्यूसली। देन एक पॉइंट आपका यूज प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, मतलब क्या है, हमें जो लिफ्टिंग की प्रॉपर टेक्निक है उसे क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, इसमें क्या है, उसे कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उन प्रिंसिपल का फॉलो अप करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपकी भी आज की वीडियो आपकी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इससे रिगार्डिंग अगर कोई आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।